Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions exercise 3.3 of NCERT book. Question number 19. Prove the following. Sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x equal to tan 2x. Again we have to prove this trigonometrical expression. That means we have to prove that left hand side is equal to right hand side. अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उस पर साइन साइन और कोस कोस की सीडी फार्मूला अप्लाई हो सकता है। बट अगर हम इसको देखें राइट हैंड साइड को देखें तो इसमें ऐसा कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही या ऐसा कोई फार्मूला अप्लाई होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो हम यहाँ पर दोनों साइड्स को लेकर नहीं चलेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड tan 2x की इक्वल आ जाती है तो वी हैव नो नीड टू सॉल्व दिस राइट हैंड साइड। So let us take left hand side firstly. Left hand side that is equal to sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x. This is left hand side. यहाँ पर हम sin c plus sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर cos c plus cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. So let us do this. न्यूमरेटर में this will be equal to 2 sin x plus 3x upon 2 cos x minus 3x upon 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, यहाँ पर हमारी cos c और cos d की आइडेंटिटी अप्लाई होगी एंड दैट इज इक्वल टू 2 cos x plus 3x upon 2 cos x minus 3x upon 2। और यहाँ पर हम इन दोनों का रीज़न दे सकते हैं कि यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ साइन c प्लस डी, साइन c प्लस साइन d इज़ इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। और अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो वहाँ कोस कोस की आइडेंटिटी लिखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड कॉस सी प्लस कॉस डी इज़ इक्वल टू 2 कॉस, यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी लगाई है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये तो इसका रीज़न हो गया। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो इस 2 को हम 2 से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास बचेगा साइन, दिस विल बी 4x अपॉन 2 कॉस, दिस विल बी माइनस 2x अपॉन 2। इनको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया अपॉन कॉस x प्लस 3x 4x अपॉन 2 cos minus 2x upon 2 and in the next step this will become, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो साइन 2x cos माइनस x अपॉन cos, यहाँ पर भी 2x बच गया हमारे पास एंड cos माइनस x। एंड अर्लियर वी लर्न द आइडेंटिटी ऑफ नेगेटिव ऑफ द एंगल ऑफ कोस एक्स, कि जो कोस का नेगेटिव एंगल होता है जब हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं तो बाहर भी वो प्लस ही रहता है, वो नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता। सो कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन कॉस 2x एंड दिस विल बिकम कॉस x और यहाँ पर भी ये कॉस x बन जाएगा। रीज़न दे सकते हैं बिकॉज कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हमने पहले आइडेंटिटीज़ में पढ़ा था। नाउ दिस कोस एक्स कैन बी कैंसिल्ड बाय कोस एक्स एंड वी आर हैविंग साइन 2x अपॉन कोस 2x, साइन 2x अपॉन कॉस 2x एंड दिस कैन बी, बिकॉज एंगल सेम है और साइन ऊपर है नीचे कोस है, दिस कैन बी रिटन एज tan 2x एंड दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड पर पहुंच गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 20 इज
sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x equal to 2 sin x. This we have to prove. That means we have to prove in this trigonometrical expression that left hand side is equal to right hand side. Again we will be taking left hand side. So left hand side is sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x. हम यहाँ फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में अप्लाई हो सकती है, और डिनोमिनेटर में अगर हम इस माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट इज़ इक्वल टू cos 2x. तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस डी की, दैट इज़ इक्वल टू 2 cos c plus d, that is x plus 3x upon 2 sin x minus 3x upon 2. This is identity of sin c minus sin d अपॉन, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये अंदर माइनस का जो साइन, ये साइन स्क्वायर एक्स है ये माइनस का हो जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स जो है ये प्लस का हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स को पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस का हो गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब हम इसको, और यहाँ पर हम इसका रीज़न दे देते हैं दोनों का, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, बिकॉज साइन c माइनस साइन d इज़ इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2. एंड डिनोमिनेटर में क्या आइडेंटिटी हम लगाएंगे, यहाँ पर अभी हमने आइडेंटिटी नहीं लगाई तो इसका जो रीज़न है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देंगे जब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. तो इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में. दिस विल बिकम 2 cos x plus 3x 4x upon 2 and x minus 3x, that is minus 2x upon 2 and upon minus. अब यहाँ पर ये हमारा क्या आइडेंटिटी बन रही है, दिस इज़ ऑफ cos 2x. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस cos 2x. अब यहाँ माइनस cos 2x लिखा है तो हम यहाँ पर इसका रीज़न दे देते हैं, बिकॉज cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x इज़ इक्वल टू cos 2x. डबल ऑफ द एंगल की आइडेंटिटी लगी है. cos 2x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x में. जब भी डबल ऑफ एंगल की आइडेंटिटी लगती है तो आइडेंटिटी सॉल्व करने पर उसका एंगल जो है वो हाफ हो जाता है. यहाँ 2x है, यहाँ x हो गया. नाउ दिस विल बिकम 2 cos, ये कैंसिल हो गया 2 पर, 2 cos 2x साइन, और ये कैंसिल हो गया, माइनस x एंड अपॉन माइनस cos 2x. and in the next step, अब sin minus x that is equal to minus sin x, 2 cos 2x and into minus sin x, इसकी जगह हमने माइनस sin x लिख दिया, अपॉन माइनस cos 2x. और इसका भी रीज़न दे देते हैं, बिकॉज sin माइनस x इज़ इक्वल टू माइनस sin x. नाउ अगर हम इस माइनस साइन को आगे ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 cos 2x sin x अपॉन माइनस cos 2x. इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस के साइन से cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 2 और sin x. सो दिस इज़ इक्वल टू 2 sin x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले राइट हैंड साइड पे पहुंच गए तो हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. देयरफॉर वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. Question number 21 is, prove that cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x
इक्वल टू कॉट 3x। ये हमें प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन वी विल बी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम बहुत सारी सीधी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज, what is left hand side? This is cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ हमें करना क्या है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 3 जो टर्म्स हैं वो कोस में है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स साइन में है। तो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था कि हम उन 2 टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं जिनका जो एंगल प्लस करके 2 से डिवाइड करके तीसरे टर्म के इक्वल आ रहा हो, तीसरी टर्म की एंगल के इक्वल आ रहा हो। जैसे हम 4 + 2 को ऐड करें तो 6 आता है और 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आता है, और 3x जो एंगल वो है हमारे पास cos 3x में है। तो हम इन 2 को कंबाइन करेंगे। अगर हम इन 2 को कंबाइन करेंगे तो ये 7x बनेगा, 7x/2 दैट इज़ 3.5, और 3.5 एंगल हमारा कहीं है नहीं तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि किन 2 को कन्वीनियंट रहेगा कंबाइन करने पर। तो हम cos 4x और cos 2x को यहाँ कंबाइन कर लेते हैं, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर इनको कंबाइन करें सेम चीज़ है, 7x आएगा, 7/2 दैट इज़ 3.5, 3.5 इस एंगल में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके देख लेते हैं, 4x + 2x 6x एंड डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 3x, और 3x जो है हमें sin 3x में मिल रहा है। तो हम इसको और इसको कंबाइन करेंगे, न्यूमरेटर में भी 4x और 2x को कंबाइन करेंगे और डिनोमिनेटर में भी sin 4x और 2x को कंबाइन करेंगे। cos 4x प्लस cos 2x इनको कंबाइन कर लिया, प्लस cos 3x अभी हमारा एज इट इज़ चलेगा जब तक हमारी ये आइडेंटिटी सॉल्व नहीं हो जाती। देन sin 4x प्लस sin 2x, और ये जो sin 3x है ये यहाँ पर ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दिस इज़ 2 cos 4x प्लस 2x/2 cos 4x माइनस 2x/2, और ये प्लस cos 3x अभी एज इट इज़ चलेगा, अपॉन यहाँ पर sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी लगाएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 sin 4x प्लस 2x/2 cos 4x माइनस 2x/2, और ये जो हमारा sin 3x है ये एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे हम इसको। उसके बाद और यहाँ पर हम इनका रीज़न भी देंगे कि हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी लगाई, बिकॉज यहाँ पर हमने cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगाई है, दैट इज़ इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, और डिनोमिनेटर में हमने किसकी आइडेंटिटी लगाई है, एंड sin c प्लस sin d इज़ इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ये हमने आइडेंटिटीज़ लगाई हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इधर जो हमारी ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म को हमने एज इट इज़ रहने दिया। उसके बाद हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर ये हमारे पास क्या बचेगा, 2 cos 6x/2 6x/2 cos, ये हमारे पास 2x/2 प्लस cos 3x अपॉन 2 sin ये भी 6x/2 cos 2x/2 एंड प्लस sin 3x, दिस इज़ इक्वल टू, अब ये कैंसिल होकर 3x बच गया, ये भी कैंसिल होकर 3x बच गया, यहाँ x बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos 3x, ये 3x यहाँ बच गया और cos x यहाँ बच गया, और प्लस cos 3
ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है, एंड अपॉन यहाँ पर 2 साइन 3x यहाँ, और कॉस x हमें यहाँ से मिला, प्लस साइन 3x एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में cos 3x है और सेकेंड टर्म में भी cos 3x है, तो हम cos 3x कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड टर्म में भी साइन 3, ये डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट टर्म में भी साइन 3x है और सेकेंड टर्म में भी साइन 3x है, तो डिनोमिनेटर में हम साइन 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर हम cos 3x कॉमन लेते हैं, cos 3x, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 2 cos x प्लस 1, क्योंकि ये cos 3x हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में साइन 3x अगर हम कॉमन लेते हैं, साइन 3x, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 cos x प्लस 1, ये बच गया। अब ये पूरी टर्म जो है इससे कैंसिल हो रही है, ये जो पूरा फैक्टर है, हम फैक्टर कह सकते हैं, टर्म नहीं कह सकते क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये पूरा जो फैक्टर है इससे ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बच जाता है cos 3x अपॉन साइन 3x। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या इनके एंगल सेम है। येस, कोस ऊपर है उसका एंगल भी 3x है और साइन नीचे है उसका एंगल भी 3x है, तो कॉस अपॉन साइन दैट इज़ कॉट एक्स, क्योंकि साइन अपॉन कोस टेन एक्स होता है, तो कोस अपॉन साइन जो है वो कॉट एक्स के इक्वल होगा, बट यहाँ x नहीं है, यहाँ एंगल क्या है, दोनों में 3x है, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉट 3x। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, कॉट 3x के, एंड दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम ये देख रहे हैं कि कॉट 3x जो था राइट हैंड साइड में कॉट 3x था, जिसको हमने जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और कॉट 3x जो है राइट हैंड साइड पर पहुंच गए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंच गए। थैंक यू। Question number 22 is prove that cot x cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x equal to 1. Again we have to prove left hand side is equal to 1. राइट हैंड साइड में 1 दिया हुआ है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इज़ हैविंग वेरी लेंथी स्टेटमेंट, सो देखने पर ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ होगा, बहुत टिपिकल होगा और इसको कैलकुलेट करना या इसको प्रूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, ये इसकी स्टेटमेंट लेंथी ज़रूर है, बट इस क्वेश्चन में अगर हम एक स्टेप याद रखते हैं तो उसके बाद तो ये सम बिल्कुल इजी हो जाता है। एक स्टेप याद रखें अगर, और हमें सारी आइडेंटिटीज़ याद है तो उनमें से एक आइडेंटिटी लगनी है, तो दिस सम इज़ वेरी इजी। हमें यहाँ पर एक स्टेप याद ये रखना है कि हम यहाँ पर अगर क्योंकि इस लेफ्ट हैंड साइड में cot 3x है, तो हम इस 3x को लेकर चलते हैं, यहाँ से 3x को पिक करते हैं और उसको क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से हमने cot 3x को पिक किया और cot 3x को हम स्प्लिट कर देते हैं, एंड दिस कैन बी रिटन एज cot x प्लस 2x। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है ये हमने अपनी तरफ से लिखना है, और कहाँ से ये आइडिया ले रहे हैं, cot 3x से, क्योंकि इस स्टेटमेंट में cot 3x इन्वॉल्व है। तो cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू cot 3x, cot x प्लस 2x, मतलब कि ये एंगल जो है इसको हमने x प्लस 2x में स्प्लिट करके लिख लिया। अब यहाँ पर हमें एक और स्टेप बस याद रखना है, वो क्या कि यहाँ पर हमने cot a प्लस cot b की आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि यहाँ पर a हमारा x होगा और b हमारा 2x होगा। तो cot a प्लस b की आइडेंटिटी क्या है, वो हम रीज़न में मेंशन करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू cot x इंटू cot 2x माइनस 1 अपॉन cot x plus cot 2x, and this is equal to cot
3x। ये सारा एक्सप्रेशन हमने इस तरह से लिखना है। और ये हमने कहाँ से लिया, ये हम यहाँ रीज़न देंगे, बिकॉज कॉट a प्लस बी या x प्लस वाई कुछ भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू कॉट a कॉट b -1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। यहाँ पर a हमारा x है और b हमारा 2x है, तो हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई करके इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख दिया। एंड वन मोर स्टेप ओनली, अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम सिर्फ एक या दो स्टेप दूर हैं, और यहाँ पर हम कोट एक्स अपॉन 1 लिख देते हैं, बिकॉज वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास आएगा कॉट एक्स, ये क्योंकि 1 है, 1 से ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा कॉट एक्स इंटू कॉट 2x - 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। और इस कॉट 3x को इस पूरे एक्सप्रेशन से हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू पहले कॉट 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर कॉट 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट x कॉट 3x। एंड यहाँ पर फिर ये हो गया मल्टीप्लाई, फिर प्लस कॉट 2x इंटू कॉट 3x। इसको हम कॉट 3x इंटू कॉट x भी लिख सकते हैं, ये पहले ये बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, बस इन टर्म्स को इस साइड से इधर लाना है, और ये जो 1 है सिर्फ इधर रखना है हमें, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 है, तो 1 को हम सिर्फ राइट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम इधर ले आएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉट x इंटू कॉट 2x, 1 को हमने उधर ले जाना है तो हम 1 इधर नहीं लिखेंगे, और ये टर्म इधर आकर माइनस हो जाएगी, माइनस हम इसमें कॉट 3x को पहले लिख लेते हैं, माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये पूरा एक्सप्रेशन इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, और ये पूरा एक्सप्रेशन भी माइनस हो जाएगा। और इसमें भी हम कॉट 2x पहले लिखा हुआ है तो हम कॉट ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, कॉट 2x कॉट 3x, और इक्वल टू में अब हमारे पास इधर से क्या लाना है, ओनली 1, ये 1 यहाँ माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। एंड वी कैन टेल दैट दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में था कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट x, हमने ये वाला एक्सप्रेशन आएगा पहले, मतलब वो तो हम इस एक्सप्रेशन को पहले लिखें या इसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के आगे साइन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉट 3x कॉट x और माइनस कॉट 2x कॉट 3x इक्वल टू 1। और अगर आप इस टर्म को पहले लिखना चाहते हो तो आप एक स्टेप और ले सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू कॉट x कॉट 2x। अब क्योंकि ये टर्म पहले है तो हम इसको ले लेते हैं पहले, माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x और माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल टू 1। सो दिस इज़ आवर एक्सप्रेशन जो कि हमें ये प्रूव करना था, ये सारा एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड जो हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड को लेके इज़ इक्वल टू right hand side. So simply in this question we have to remember the step that we have to start with cot 3x, और cot 3x को हम right hand side में लिखेंगे and that will be equal to इस 3x को हमें split करना है किसमें, x plus 2x में। उसके बाद का step हमें ये याद रखना है कि ये x plus 2x क्यों लिखा, क्योंकि ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और इसके ऊपर cot a plus cot b की आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो जाएगी, और ये आइडेंटिटी जो है ये इसके इक्वल है। और उसके बाद हमें क्या स्टेप याद रखना है कि हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्टेप और याद रखना है कि 1 को इस साइड लाना है और बाकी सारी टर्म्स को इधर लाना है, तो हमारा एक्सप्रेशन ये प्रूव हो जाएगा। सिंपली वी हैव टू डू 2 थिंग्स दैट फर्स्टली वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू keep in mind the identities, that which identity can be applied here, and second thing is to
कीप इन माइंड दैट इज़ स्टेप्स, कि पहले स्टेप में हमने क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है और चौथे में क्या करना है। इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है अगर हम स्टेप्स को याद रखते हैं। अगर हम एक भी स्टेप भूल जाते हैं तो फिर वहाँ हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लो हमें ये स्टेप ही याद नहीं आता कि हमें पहला स्टेप ये लेना था, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर ये स्टेप याद है उसके बाद हम ये भी कर लेते हैं, मान लो उसके बाद हमें ये याद नहीं रहता कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हम कैसे पहुँचे, तो भी हम इसको नहीं कर सकते। तो 3-4 स्टेप्स आपको याद रखने पड़ते हैं और यू कैन डू द सम